चिंता मत कीजिए बख्शी जी, जो मैं कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर रही हूँ और जानती हूँ कि वही हम सबके हित में है। जमाई जी। जी कहिए। वो जमाई जी, कल राधा को घर वापस लाने के बारे में बात हुई थी, उसके बारे में आपने क्या सोचा? संधि पत्र पर लगी मोहर से ज्यादा कुछ नहीं थी ना जब मैं आई थी आपके साथ। क्या आज भी उतनी हूँ आपके लिए? लेकिन हमें हमारी भावनाओं को हमारे मन तक ही सीमित रखना होगा। भलाई इसी में है। जी मुझे याद है कल रात आपने बात, मैं उसके शीघ्र ही लौटने की तैयारी करवाता हूँ। जी। क्षमा करें आज्ञा, आपको तुरंत बाहर बुलाया है। किसने कहा? वो तो पता नहीं आज्ञा, सिर्फ संदेश देने को कहा है। चलो मैं आता हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी। मतलब कल्याणी घर छोड़ के चली गई। जमाई जी राधा को वापस लाने के लिए मान गए हैं और कल्याणी पहले ही घर छोड़ के चली गई। कहीं ये समधन जी पर मेरे दबाव का परिणाम तो नहीं? चाहे जो भी हो, हुआ बड़ा कमाल। क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात है और रो क्यों रही हो? देखिए दादा, ये आई आया मेरा दिल जलाने। कह रही है कि माफ कर दिया जाए इसे। इसने मेरे गदाधर जी को प्यार के नाम पे फंसाया है, उन्हें दूर कर दिया है मुझसे। और अब शुक्र मनाओ तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया हमने, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इसी घर में वापस तुमने अपने कदम रखे। इस घर के लोगों ने तुम्हें अपना विश्वसनीय माना, समझा, तब तुमने गदाधर के साथ उन्हीं का विश्वास तोड़ दिया। इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की, कल्याणी पे इल्जाम लगाए, सब कुछ बता दिया माँ ने मुझे। अब कोई फायदा नहीं है अम्बा, जहां से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। गदाधर है ना तुम्हारे साथ, अब भी वहीं लौट जाओ। आज्ञा, माफ कर दीजिए आज्ञा। साथ भी कहाँ है आज्ञा? सच कहूं तो बस जी रहे हैं, किसी तरह जिंदा है। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है।
इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ आके आपसे माफी मांग सके। लेकिन मैं आई हूँ यहाँ, या तो आप माफ कर दीजिए या फिर सजा दे दीजिए, पर इस तरह मुंह मत मोड़िए आज्ञा। सजा तो तुम्हें मिलेगी अम्मा, जरूर मिलेगी। और सजा यह है कि तुम्हें कभी हम माफी नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी पछतावा अगर है ना, अगर बाकी है तो बाकी का जीवन उसी के सहारे जियोगी तुम। आज्ञा। नहीं अम्बा, पछतावा है आज्ञा। आप सबके विश्वास को चोट पहुंचाने का बहुत बहुत पछतावा है। लेकिन प्यार, गदाधर जी से प्यार करने का कोई पछतावा नहीं। प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी होता है आज्ञा। प्यार कहाँ सोच कर किया जाता है, प्यार तो बस हो जाता है ना? एक बार मौका दे दीजिए मुझे अपनी गलती को सुधारने का। मुझे इसी घर में रहने दीजिए। बस इसी घर में रह के आप सबकी सेवा करके मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं दादा, इसकी बातों में मत आइएगा। इसने मेरे गदाधर जी का भी दिमाग ऐसे ही खराब किया था, अपनी बातों से। निकाल दीजिए इसे, निकाल दीजिए। माफी के साथ इस घर में रहने की अनुमति मांगने आई हूँ। क्यों? उस दिन तो अपने आप को इस घर की कुलस्वामिनी बता रही थी, भूल गई तुम? नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सिर्फ गदाधर जी के बारे में सोच रही थी। उनके साथ रहते रहते मुझे भी ऐसा लगने लगा कि ये सब कुछ मेरा हो सकता है। लेकिन वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अगर किसी ने भूल की है वो गदाधर है। उसने शादीशुदा होकर तुम्हें धोखा दिया है। मुझे लगता है कि हमें अम्बा को एक मौका दे देना चाहिए। गदाधर के अपराध के साथ अम्बा को नहीं छोड़ना चाहिए। अंतिम फैसला मां करेंगे। ठीक है जगबंधु, रहने दो इसे यहाँ। लेकिन
तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी अम्मा। अब तुम पहले की तरह हम में से किसी के भी कक्ष में नहीं जा पाओगी। और ना ही घर के सदस्यों की खास सेविकाओं में गिनती होगी तुम्हारी। और हाँ, अगर तुमने कभी भी इस परिवार का अहित करने का सोचा भी, या तुम जरा सा भी संदेह के घेरे में पाई गई ना, इस बार तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा अम्मा। इतना याद रखना तुम। जगबंधु से बात करनी होगी। कल रात मेरी बात से कहीं वो परेशान ना हो गया हो। समधन जी, ये देखिए, मैंने खीर बनाई है खास आपके लिए। अंतरा जी, मेरे लिए खीर? क्यों? आपके विश्वास की जीत हुई, इसीलिए। आपने मुझसे कहा था ना कि कल्याणी की वजह से मेरी राधा को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, और आपने साबित भी कर दिया उसे यहाँ से भेजकर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कल्याणी यहाँ से चली गई। क्या? कल्याण? ये आप क्या कह रही है? हाँ, सुबह से वो कहीं नहीं है, घर छोड़ के चली गई है वो। जो भी हो, बहुत ही अच्छा हुआ। अब राधा के साथ साथ उसकी खुशियां भी लौट आएंगी इस घर में। क्या जगबंधु को पता है कि कल्याणी? राजकुमार, कल्याणी को देखा? नहीं आज्ञा, उन्हें तो सुबह से नहीं देखा। ठीक है, सुबह से नहीं देखा। माँ, कल्याणी को देखा? कब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिख ही नहीं रही मुझे। जमाई जी, जी? कल्याणी तो घर छोड़ के चली गई। क्या? ये अब क्या कह रही है? हाँ, ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती है? समधन जी, वो बड़ुम्बा की राजकुमारी ठहरी, उसे आदेश देने की आदत होगी, आज्ञा लेने की नहीं। इसीलिए किसी को बताना जरूरी नहीं समझा होगा। कल्याणी ऐसा कभी नहीं करेगी, बिना कहे कहीं नहीं जाएगी वो। जो भी हो जमाई जी, वो तो चली गई। वैसे भी राधा के घर वापस आने का समय हो गया है, उसे जल्दी से ले आए। उसे आपके प्यार और समय की बहुत जरूरत है। कल रात मैंने कल्याणी से बात की माँ। उसे याद दिलाया उन वचनों को जो मैंने उसने दोनों ने मिलकर राधा को दिए थे। मैं समझ सकता हूं कि उसकी मन की हालत क्या होगी अभी। बंधन और भावना के बीच उलझ के रह गई है वो। शायद इसीलिए घर छोड़कर चली गई। जो भी हो, मुझे उसे ढूंढ कर लाना है और उससे बात करनी होगी। ये क्या तरीका है? हाँ, तुम जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। जी। कौन में पता किया? जी आज्ञा, कल्याणी जी वहां भी नहीं, आसपास भी सब जगह देख लिया। फिर तो एक ही जगह है जो देखनी बाकी है। चलो। कल्याणी, कल्याणी।
घर वो होता है जहाँ कोई इंतजार करता मिले, जहाँ जब खाने की थाल परोसी जाए तब कोई साथ में बैठकर खाने वाला हो, जहाँ दिल लगा रहे, दिल को आराम मिले। ना आपकी ना मेरी। कहाँ हो कल्याणी? लौटो अपने घर, हमारे घर। आप आइए। राधा दीदी, संभाल के। ये सब काम आप क्यों कर रही है? सेविकाएं हैं ना, उनसे क्यों नहीं कहा? मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत हो या ना हो, मैं तो चिंता करती हूँ और करती रहूंगी। इसे कोई नहीं बदल सकता, आप खुद भी नहीं। क्यों आई हैं आप यहाँ? बख्शी जी वापस आए हैं, इसलिए आपको लेने आई हूँ। और आप मुझे लेने आई हैं? क्यों नहीं आ सकती? इसलिए क्योंकि बख्शी जी के साथ मेरा पत्नी का रिश्ता है। अगर है भी तो रिश्ता तो आपके साथ भी है ना दीदी। तो इस रिश्ते में इतनी कड़वाहट क्यों? क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? चलिए दोस्ती छोड़ी, आप इतना तो जानती है ना कि मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। आप भरोसा कर सकती है मुझ पर, चल सकती है ना मेरे साथ बख्शी जी के लिए। कल्याणी जी के वापस जाने की तैयारी करो। और हाँ, मेरा सामान भी बांध देना। मैं उनके साथ जाऊंगी। आ गया, अंधेरा हो चला है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलना चाहिए, चलो मैं आता हूँ। इस जगह को तुमने घर की तरह बसाया था कल्याणी, और अब तुम यहाँ इसके हर एक कोने कोने में बसी हो। लेकिन जिस घर की ओर मैं जा रहा हूं वो सुना है, तुम्हारे बिना। लौट आओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।